Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मनी सप्लाई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो वी आर वेल अवेयर कि आपके आईई एंड आईएफएस का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, बट ये जो हमने सीरीज 10 मिनट्स अ डे चलाई है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग करंटली फॉर द एग्जामिनेशन, बट ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूशन में बहुत हेल्प करेगी अगर आपको धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप चैप को सीरियसली परस्यू कर रहे हो और आप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, तो लेट मी टेल यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं एंड सोर्सेज हैं, वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करनी पड़े लेवल्स ऑफ मनी सप्लाई वीडियो, जिसमें हमने कवर किया था M0 से M4 तक का मनी सप्लाई लेवल। हम मैंने आपको उस टाइम पर एक चीज़ बताई थी कि M3 इज़ द मोस्ट रेलेवेंट ऑफ ऑल द मनी सप्लाईज। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं बट रेलेवेंट, जब भी हम मनी सप्लाई की बात करें तो जनरली ब्रॉड मनी जो है हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ब्रॉड मनी कंसिडर? क्योंकि ब्रॉड मनी एक लौता ऐसा कंपोनेंट है जिसमें बैंकिंग सेक्टर में रिवॉल्व होने वाला सारा का सारा पैसा इंक्लूड होता है। आपको याद होगा कंपोनेंट्स में M3 के हमने किया था करेंसी विद पब्लिक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, यानी कि आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है या करेंसी जो उन्होंने पब्लिक में सर्कुलेट करी है, वो जो कि हर कंपोनेंट का पार्ट है। बट M3 में अलग ये था कि इसमें डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम जो थे वो इंक्लूड थे। ठीक है, तो जब मैं कंपोनेंट्स एंड सोर्सेज की बात करूं मनी सप्लाई में, आपको याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉड मनी। कंपोनेंट्स जनरली क्या होता है, इंडिकेट द टाइप ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में कितना मनी एक टाइम पे एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट्स से कि इस पूरे M3 को हम एक पॉट में डालकर रख सकते हैं। यही होता है ना मनी सप्लाई, लेवल ऑफ मनी या स्टॉक ऑफ मनी प्रेजेंट इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो आरबीआई का पैसा और या आरबीआई ने जो पैसा दिया है, इंड्यूस किया है, प्लस बैंकिंग सेक्टर जो पैसा इंड्यूस कर सकता है, जो बैंकिंग सेक्टर के पास पड़ा है, इसको बोलते हैं M3। अब जब तक ये एक पॉट में पड़ा है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। एक जगह पड़ा है तो उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कब है? जब ये पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो, और उसके लिए हमारे पास आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब यही है कि ये जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं M3 के, इनको मैं इकोनॉमी में कैसे इंड्यूस करूं, इकोनॉमी में कैसे पहुंचाऊं ताकि कंट्री ग्रो कर सके। क्योंकि पैसा जितना सर्कुलेट होगा उतना ही वो वैल्यू ऐड करेगा, उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, दीज इंडिकेट द हाउ कंपोनेंट्स एंटर द इकोनॉमी। तो उसके रास्ते मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मान लो गवर्नमेंट को या किसी प्राइवेट सेक्टर को रोड्स बनानी है, ठीक है, हाईवेज बनाने हैं, नेशनल हाईवे बनाना है तो गवर्नमेंट बनाएगी, NHAI, राइट? अब फंड्स हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया बैंकिंग सेक्टर से, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। रोड्स नॉर्मल बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा सकता है, ये बिल्कुल दिया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो कमर्शियल सेक्टर के पास भी ये चीज़ हो सकती है बनाने की, और गवर्नमेंट के पास भी। दोनों केसेस में ये लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। अब ये जो लोन इन्होंने बैंक में से लिया, मान लो 100 करोड़ का लोन लिया ये बनाने के लिए। अब क्या ये 100 करोड़ बिल्कुल एक ही जगह पे रहेंगे? नहीं। ये हाईवे बनने के लिए कंक्रीट खरीदा जाएगा, जो मार्किंग्स लगती हैं पेंट खरीदा जाएगा, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए सामान होता है, रॉ मटेरियल, वो खरीदा जाएगा, वो प्रोड्यूस होगा। उनको प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास टेंडर्स जाएंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी पेमेंट्स होंगी, जो इंजीनियर्स लगेंगे सेट करने के लिए उनकी सैलरीज जाएंगी, जो काम लेबर करेगी उनके वेजेस जाएंगे। NHAI, सॉरी, नेशनल हाईवे पे जो दुकानें खुलेंगी, जो शॉप्स खुलेंगी, पेट्रोल पंप्स खुलेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा जाएगा। कहने की बात ये है कि ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा लेवल पर प्रोड्यूस होंगी, इंक्रीज होंगी प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज, फर्दर मोर इंक्रीजिंग द
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ओवरऑल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो जब ये पैसा पैसे से कोई सामान बनेगा, ये हाईवे बनेगा, जो किस पैसे से? वो पैसा जो यहाँ पे पॉट में बस पड़ा था, तो ये वो सोर्स बन गया जिससे कि पैसा इकोनॉमी में आया। तो गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल सेक्टर जो भी लोन्स लेते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं और सोर्सेज होते हैं M3 के। फिर आ जाते हैं जी फॉरेन एक्सचेंज। मान लो आपने बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करी अपनी इकोनॉमी में, आपको वो एक्सपोर्ट करनी है। अब आपने एक्सपोर्ट किया, आपको फॉरेन करेंसी में पैसा वो मिला, उसकी पेमेंट मिली। उस फॉरेन करेंसी का इंडिया में कोई अपना रोल नहीं है, आप उसको एक्सचेंज कराओगे तो फॉरेन रिजर्व्स अपनी कंट्री के बढ़ जाएंगे। इन रिटर्न इंडियन मनी आपको कन्वर्ट होकर मिलेगा, जो आप स्पेंड करोगे, सेव करोगे, यूज़ करोगे। इकोनॉमी में अगेन पैसे की सर्कुलेशन होगी और ज़्यादा मनी इंड्यूस होगा। फिर आएंगी जी आपकी गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटीज टू पब्लिक। नाउ दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, यानी कि ₹1 नोट्स एंड कॉइन्स जो मिंट करती है इंडियन गवर्नमेंट। अब ये जो, चाहे ये सिर्फ 2% ऑफ द ओवरऑल करेंसी है इनकी वेटेज, लेकिन पैसा फिर भी ये इंड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में अगेन। सो दिस इज वन ऑफ द सोर्सेज। उसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये ध्यान रखना है, नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, यानी कि बैंक्स की वो वाली लाइबिलिटीज जो कि पैसे में वो यूज कर ही नहीं सकते, उनको बस अपने पास रखनी है। दैट मीन्स योर रिजर्व्स, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रिजर्व, कैश रिजर्व, बहुत अलग अलग तरीके के रिजर्व्स हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे अपकमिंग चैप्टर्स में। बट कुछ पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। तो ये पैसा हम माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये इंड्यूस नहीं होगा इकोनॉमी में, ये सिर्फ बैंक्स के पास पड़ा रहेगा। तो फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके मई 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और आप देख सकते हैं कि अब आप कितनी ईजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉड मनी। अब आपने बताना है कि कौन से प्लस माइनसेस यहाँ पे जो हो रखे हैं ये सही ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू सोर्सेज ऑफ ब्रॉड मनी। तो नेट बैंक बिल्कुल है प्लस में, बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर बिल्कुल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स प्लस हो जाएंगे, गवर्नमेंट्स करेंसी लाइबिलिटी टू द पब्लिक प्लस हो जाएगी, एंड नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर माइनस हो जाएंगे। तो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। So this you have to remember. Now, the PYQ sheet that we spoke about, आप वो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। साथ की साथ अगर आप जैब की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस ऑनगोइंग जैब की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो आपके लिए बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें PPB, AFM, RBWM हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली हम कवर कर रहे हैं। तो जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है, फॉर एग्जांपल PPB, आप उसे कवर कर सकते हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लासेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रहेंगी, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, और जैब 75 कोड है जो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दिस अगेन you can access from the link given in the description. And this is all for today's video. I will see you in the next class. Thank you and all the best for your exams.